सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेंगी। मैं एक स्टोरी की तरह पूरी कहानी बताऊंगी ताकि आपको समझ आए। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आपको चीज़ें याद करने की, क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर के कल मॉर्निंग में या फिर कल मॉर्निंग में आपको इसके क्वेश्चंस, जिससे लास्ट ईयर आपके में मतलब जो भी 10 ईयर्स में से इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में फ्रेम हुए हैं वो मैं उसमें डाल दूंगी टेलीग्राम पर। तो जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 29 अगस्त 1947 से। सो 29 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं सबकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। जो मैंने प्रियम्बल लेसन में भी बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में हुआ क्या था। ड्राफ्टिंग कमेटी में ये हुआ था कि हमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बिठानी है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, जिसमें जो मेंबर्स थे वो टोटल आपके मेंबर्स आए थे 7 मेंबर्स, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज हिज चेयरमैन उस कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे उस ड्राफ्टिंग कमेटी की। जो टोटल 7 मेंबर्स थे वो थे आपके डीपी खेतान, नेक्स्ट BL मित्रा, नेक्स्ट आपके थे KM मुंशी, देन मोहम्मद सदुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, देन कृष्णा स्वामी अय्यर। इसमें जो आपके रिमेंबर करने के हैं, एक तो चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेक्स्ट जो DP खेतान थे उनकी डेथ हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो उनको रिप्लेस किया था TT कृष्णा मैकाई ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन रिप्लेस हुआ था। नेक्स्ट थे BL मित्रा, उन्होंने क्या कर दिया था, बीच में ही रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद आए थे क्या कहते हैं, महान राव। जो महान राव आए थे उनको BL मित्रा को रिजाइन करने के बाद रिप्लेस किया था महान राव ने। नेक्स्ट जो कहानी स्टार्ट होती है वो ये, नेक्स्ट जो हमारा स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, इट टुक 2 years 11 months and 18 days। तो इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये क्वेश्चन भी स्टैटिक पार्ट से है कि कौन से डे को कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि 26 डेट को जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हम बनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। ओके, आता है कि हमारी सोर्सेज क्या हैं। हम अब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ थी, हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत पार्ट से बोरो किया है। ठीक है, बहुत लोग इस पे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है, लेकिन नो, ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए कि हाँ हमने बोरो की हैं चीज़ें, लेकिन हमने उनको डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है। हमने चीज़ों को लिया है और उनको अपने तरीके से अमेंड किया है, ब्लेंड किया है, ताकि वो जो हमारी कंट्री की नीड है उसको हम यूज़ करते हैं। देखो, हमें लेना इसलिए पड़ा क्योंकि हमें तो पहली बार आज़ादी मिली थी। जब उसके बाद हमारा संविधान, पहले तो हम अंग्रेज़ों के शासन में थे, तो उस टाइम पे जब हम अंग्रेज़ों के शासन में थे तो हमें नहीं पता था। हम उससे पहले मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हमारे यहाँ क्या था, मोनार्की, किंग रूल चलता था, किंग क्वीन रूल। तो हमने कभी ये चीज़ इंडिपेंडेंस वाली देखी ही नहीं कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। जो राजा कहते थे तब राजा भगवान थे, उसके बाद अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेज़ों ने अपनी चलाई। उसके बाद जब हमारा संविधान बना तो हमें चीज़ें देखनी थी कि जिन देशों में ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर रही है, तो उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स अपना रखे हैं। और हमने अलग अलग देशों से क्यों ली चीज़ें, हमने अलग अलग देशों से इसलिए ली वो चीज़ें क्योंकि जब हम एक देश की डेमोक्रेसी देख रहे थे तो वो उनके लिए अच्छी नहीं थी। उसके बाद मतलब कुछ चीज़ें उनके लिए अच्छी थी वो सारी, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ पार्टी था जो हम पे लागू हो रहा था या हम अपने में अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने अलग अलग जगह से ली थी। तो वो जो पार्ट हमने लिया था, देखो हमने टोटल अपना बोरो किया था, मैं आपको बताती हूँ। हमने टोटल क्या कहते हैं 8, हमने 10 नॉट 8, हमने अपनी 10 जगह से, टोटल 10 जगह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरो किया था। तो वो 10 जगह कौन कौन सी हैं, लेट्स बिगिन विद इट। हमने ब्रिटेन, सबसे पहले हमने क्या चीज़ें ली, ब्रिटेन से हमने अपना सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लिया, रूल ऑफ लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटेन से ये याद कर लेना। लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, जुडिशियल रिट्स,
जो हमारे 5 रिट्स आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, हिबियस कॉर्पस वगैरह ये सब भी हमने ब्रिटेन से लिया। यूएसए से हमने क्या लिया, अपना प्रियम्बल, हमने आइडिया ऑफ प्रियम्बल लिया यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए था, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हमारी, जुडिशल रिव्यू होना चाहिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखो अभी के लिए ना आप सिर्फ ये समझ लो कि कहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगी। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना जो आपको अगर नहीं समझ में आ रहे तो ये सारे चैप्टर्स आएंगे आगे, तो मैं ये आपको उन चैप्टर्स में डीपली बताऊंगी, अभी इसमें सिर्फ इतना ही काफ़ी है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फिर हमने आयरलैंड से लिए अपने डीपीएसपी, इलेक्शन का प्रोसेस प्रेसिडेंट का, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, फिर अवार्ड एंड ऑनर्स गिवन बाय प्रेसिडेंट, फिर हमने कनाडा से ली अपनी क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावरफुल सेंटर, पोस्ट ऑफ गवर्नर। फ्रांस से हमने बोरो किया आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। रशिया से हमने लिए अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमारी इमरजेंसी में जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में से हमने लिया लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, रूल्स ऑफ ट्रेड, जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये हमने यहाँ से लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने साउथ अफ्रीका पे। हमने साउथ अफ्रीका से लिया प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जापान से हमने लिया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। और इंडिया जो हमारा खुद का सोर्स है, हमने 0 आवर लिए। हमने 0 आवर, वो हमारा खुद का इन्वेंशन था तो वो हमने खुद से ही लिया। तो ये था हमारा टोटल मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिया, एक स्टोरी की तरह भी याद कर लोगे तो भी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इतने ही पेजेस के आपको नोट्स मिलेंगे, यही आप पढ़ोगे तो आपको 3-4 पेज का चैप्टर मिलेगा, वो पूरा जिस्ट है। आपको ट्रस्ट ना हो तो जाइए अपनी लक्ष्मीकांत खोलिए, एनसीईआरटी खोलिए, इनसे बाहर आपको इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। यही है जो है, उससे आगे कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा था, मतलब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का था, एट प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसमें भी बहुत चेंजेस आए। तो हम स्टार्ट करते, पहले क्या था, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, अब हमारा क्या हो गया, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन वाले फेज़ में हैं, ठीक है। जो हमारा 26 जन 1950 में था वो हमारा बेसिक था, और एट प्रेजेंट में हम मॉडर्न में हैं। प्रियम्बल हमारा तब भी था, प्रियम्बल हमारे पास अब भी है। शेड्यूल्स हमारे 8 थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब प्रेजेंट टाइम में वो टोटल 12 हो गए हैं। पार्ट्स हमारे जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 थे, नाउ अब प्रेजेंट में वो 25 है। आर्टिकल्स हमारे जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जन 1950 को, आर्टिकल हमारे 395 थे, अब हमारे 450 से भी ज़्यादा है, मोर देन 450। कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम हमारा एक भी बार अमेंड नहीं हुआ था जब वो बना था, और अब हमारा 105 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। तो ये था हमारा प्रेजेंट और इसका डिफरेंस, ये भी नोट्स में होंगे। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, ना मेंस में ना प्री में, इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा जो होगा हमारा प्रियम्बल ऑलरेडी मैं एक बार भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक सीरीज़ में और ले आऊँगी प्रियम्बल। और नोट्स के लिए प्लीज़ टेलीग्राम पे जाएं, पूरी वीडियो के लिए तो आपको यूट्यूब सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।